अनुज पहुंचा अनुपमा से रेस्टोरेंट में मिलने। अब क्या दोनों मिल पाएंगे, क्या होगी दोनों के बीच की बातचीतें देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, किंजल काम करके घर पे आती है और आते ही अपनी बेटी से पूछती कि बेटा आज का दिन कैसा था, तुमने एंजॉय किया और तुमने क्या क्या किया, क्या खाया, तुमने डांस क्लास ली नहीं ली। तो उनकी बेटी कहती है कि मुझे कथक डांस सीखना है, मुझे बैले डांस नहीं सीखना। तभी तोसू उस पर गुस्सा करके उसको डांट के भगा देता है कि नहीं, तुम्हें सीखना तो बैले डांस ही होगा। तो तोशु किंजल को बताता नहीं है कि उसने मम्मी को देखा। इधर अमेरिका में गिरती है स्नो और अनुपमा स्नो को देख के खुशी से पागल उठती है कि यार फाइनली अनुपमा को स्नो मिल गई है। उस स्नो को वो इंजॉय करते घूमती है, स्नो को हाथ में लेती है, उस सारे पलों को इंजॉय करती है कि आखिरकार उसने स्नो को इंजॉय किया। इधर अनुज बेचैन होकर फिर से घर से निकलता है अनुपमा से मिलने के लिए, कि वो कंफर्म करना चाहता है कि जो उसके दिल की फीलिंग कह रही कि जोशी बहन ही अनुपमा है, तो उसको वो कंफर्म करना चाहता है। तो पहुंच जाता है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जाके पता करता है कि मुझे जोशी बहन से मिलना है, कहाँ पे है वो। लेकिन रेस्टोरेंट में तो अनुपमा है नहीं, क्योंकि वो तो स्नो को एंजॉय कर रही है बाहर। तो अनुज काफ़ी वेट करता है रेस्टोरेंट में, लेकिन उसका वेट करना बेकार जाता है। यहाँ छोटी को जैसे ही पता चलता है कि वो जोशी बिन से मिलने गया, तो उसको वापस से पैनिक अटैक आता है और श्रुति अनुज को वापस बुला लेती है। उसके बाद में अनुज छोटी से वादा लेते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ सच सच बताओगे। तो छोटी कहती है कि हाँ पापा, आप जो पूछना चाहते हो पूछिए। तो अनुज कहता है कि क्या तुमने अमेरिका में अनुपमा को देखा और इस वजह से तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो छोटी कहती कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा और पता नहीं मुझे पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं। लेकिन कहीं आपने तो मम्मी को नहीं देखा है। तो अनुज कहता है हाँ मैंने देखा है, लेकिन दूर से, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरा दिल तो कह रहा है कि जिसको मैंने देखा है वो वही है। तो अनुज कहता है कि मैं कंफर्म करने के लिए रेस्टोरेंट में गया था, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे मिल नहीं पा रहा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि श्रुति की जोशी बहनी अनुपमा है। उसके बाद में अनुज की बातें सुन के छोटी कहती है कि चाहे कुछ भी हो गया हो, अब वो हो या ना हो, अब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती और उनके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम दोनों को आगे सोचना है, अब हमारी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। अब हमें सिर्फ श्रुति के बारे में सोचना, आप अपनी शादी के बारे में सोचिए, इन सारी बातों में मत सोचिए। तो अनुज कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ, आध्या जो कह रही है वो सब कुछ सही कह रही है। अगर वो ज़्यादा सोचेगा तो कहीं उसका रिएक्शन आध्या को ना झेलना पड़े, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इधर अगले दिन अनुपमा याद करती है कि आज वो इंडिया में होती तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाती, रंग बिरंगे पेपर देख के सोचती मेरी बेटी होती तो मैं उसके लिए पतंग बनाती। वो सारी चीज़ों को याद कर अनुपमा पुरानी यादों में भी खो जाती कि कैसे अनुज के साथ वो मकर संक्रांति मनाती थी। उन सारे पलों को याद करती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि आज वो कैसे अकेली रह गए, बिना परिवार के, बिना अपने लोगों के। आज वो अकेली त्योहार को मनाने का सोच रही, लेकिन वो तय करती कि कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों में ही इस त्योहार को एंजॉय करूंगी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कैसा होगा अनुपमा का मकर संक्रांति का त्योहार।